हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मालती फ्रॉम विश योर इंग्लिश वर्ल्ड। आज हमें स्टार्ट करना है कोजल वर्ब यानी कि प्रेरक वाक्य। प्रेरक वाक्य का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम हमारा काम खुद ना करके किसी और से करवाए तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम पोजल वर्ब में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लीन माई रूम, मैं मेरा रूम साफ करता हूँ। आई गेट यू टू क्लीन माई रूम, मैं मेरा रूम तुमसे साफ करवाता हूँ। आई इट, मैं खाना खाता हूँ। आई मेक यू इट, मैं तुमसे खाना खिलवाता हूँ। आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। आई मेक यू कुक फूड, मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। आई हैव यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूँ। यानी कि कोई भी काम हम किसी और से करवाते हैं तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम पोजल वर्ब में लिखेंगे। अब देखिए, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता है कि जो हमारा काम ऐसे ही फ्री में करके दे, या फिर ना ही तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है कि उस चिराग में से जिन निकला और हमारा काम करके दिया। अगर हमें पिज्ज़ा खाना है तो पिज्ज़ा बना के दिया, बर्गर खाना है तो बर्गर दिया, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं तो पैर दबा के दिए, हमारी सेवा करके दी। और ना ही तो हमारे पास वो शकलक बुम बुम वाली पेंसिल है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमने पेज में ड्रॉ कर दी और हमारा काम हो चुका है। ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही होता है। बाकी रियल में तो हमें हमारा काम किसी और से करवाने के लिए बदले में उसे कुछ देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे फ्रेंड से असाइनमेंट लिखवाना है तो मैं क्या करूँगी, उसे रिक्वेस्ट करूँगी, उसे विनती करूँगी कि मुझे मेरा असाइनमेंट लिख के दो। तो मैंने क्या किया, उससे असाइनमेंट लिखवाया, लेकिन किस तरह से लिखवाया, बदले में मैंने उससे रिक्वेस्ट की। अगर मुझे कार रिपेयर करवानी है तो मैं मैकेनिक से कार रिपेयर करवाऊंगी। मैकेनिक ने बदले में क्या किया, मुझसे पैसे मांगे, पेमेंट लिया कि भाई कार रिपेयर करवानी है तो पेमेंट दे के जाओ और कार रिपेयर करवा के जाओ। तो हमने हमारा काम करवाया, किस तरह से करवाया, पेमेंट दे के करवाया। और तीसरी चीज, अगर हमें किसी को ऑर्डर दे के हमारा काम करवाना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मम्मी से कहा कि जाओ और मेरे लिए बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन लेके आओ। तो मम्मी ने क्या कहा, तो हमारे एक ही ऑर्डर पे हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने आ गया। तो ऐसे ऑर्डर सिर्फ एक माँ ही मान सकती है और कोई नहीं। ओके। तो इस तरह से हमने हमारा काम कौन सी तीन चीजों से करवाया, एक रिक्वेस्ट करके, दूसरा पेमेंट करके और तीसरा ऑर्डर देके, आदेश देके। तो इसी तीन चीजों को हमें कोजल वर्ब में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कोजल वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। पहले क्या दिया गया है, व्हेन अ पर्सन पेज और रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स अनदर पर्सन टू डू हिज और हर वर्क, इट इंडिकेट्स द पोजल वर्ब। यानी कि अगर कोई भी पर्सन पे करके यानी कि पेमेंट करके, रिक्वेस्ट करके यानी कि विनती करके, और ऑर्डर देके यानी आदेश देके किसी और पर्सन से काम करवाए तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस में लिखेंगे, पोजल वर्ब में लिखेंगे। ओके। सेकंड दिया गया है, अ पर्सन डज हिज वर्क बाय गिविंग मनी टू अनदर पर्सन और बाय रिक्वेस्टिंग और गिविंग एन ऑर्डर, इट इज कॉल्ड पोजल वर्ब। दोनों सेम ही है कि गिविंग मनी यानी कि पैसे देकर, या फिर बाय रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट देकर, या फिर गिविंग एन ऑर्डर या फिर आदेश देकर अपना काम करवा सकता है, उसे हम पोजल वर्ब कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब, इसको हम पॉजिटिव वर्ब भी कहेंगे। ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है, प्रेरक वाक्य। चलिए, पोजल वर्ब के टोटल तीन टाइप होते हैं, मेक, हैव और गेट। यानी कि हमें पोजल वर्ब में तीन तरीके से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। एक तो मेक को लेके, एक हैव को लेके और गेट को लेके। तो इन तीनों चीजों का यूज हमें कब और कहाँ करना है, कि जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करके काम करवाते हैं, या फिर ऑर्डर देके काम करवाते हैं, या फिर पेमेंट करके काम करवाते हैं, तो इन तीनों चीजों में से कौन से काम में हम कौन से पोजल वर्ब का यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस में हम मेक का यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस में हैव का और कौन से सेंटेंस में गेट का यूज करेंगे, उसको हमें आगे देखना है। वैसे जनरली देखा जाए तो इन तीनों के अलावा और दो भी पोजल वर्ब होता है।
एक तो लेट होता है और दूसरा हेल्प होता है, लेकिन ये जो दोनों कोजल वर्ब है वो सिलेबस के बाहर है। मेन तो हमें ये 3 ही सीखने हैं। ओके, मैक, हैव और गेट। ओके, और ये जो लेट और हेल्प है उसका भी एक वीडियो आएगा, लेकिन इसको मैंने ये इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम दूसरे वीडियो में अलग से देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ 3 कोजल वर्ब सीखने हैं, एक तो मेक, दूसरा हैव और तीसरा गेट। तो देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ कोजल वर्ब। सबसे पहला है गेट, दूसरा है मेक और तीसरा है हैव। गेट का यूज हम कब करेंगे? वर्क बाय रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से हमारा काम विनती करके करवाना हो तो उस टाइप के सेंटेंस में हम गेट का यूज करेंगे। वर्क बाय गिविंग ऑर्डर, अगर हमें किसी को आदेश देके हमारा काम करवाना हो तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे। एंड वर्क बाय पेमेंट और रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन यानी कि मेहनताना देना, पेमेंट देना। किसी और से हमारा काम अगर हम पेमेंट करके करवाते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस में हम हैव का यूज करेंगे। इन तीनों कोजल वर्ब को हमें लाइन बाय लाइन देखना है, और इन तीनों कोजल वर्ब को देखने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये जो गेट, मैक एंड हैव है उसका हम एज अ कोजल वर्ब कैसे यूज करते हैं और कोजल वर्ब के अलावा किस तरह से यूज कर सकते हैं, और उसको उस वर्ब को यानी कि गेट, मैक और हैव को बिना कोजल वर्ब यूज करने से सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम गेट, मैक और हैव को कोजल वर्ब के साथ देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ गेट, मैक एंड हैव एज कोजल वर्ब एंड अनदर मीन, यानी कि ये जो गेट, मैक एंड हैव है उसका हम कोजल वर्ब में यूज करने से सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है और कोजल वर्ब में यूज ना करने से क्या मीनिंग होता है, उस टाइप के सेंटेंस हम देखते हैं। पहला है गेट। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गेट फर्स्ट क्लास इन एग्जाम, यानी कि मैं एग्जाम में पहला रैंक लाऊंगा। अब देखिए, या फिर लाऊंगी, तो ये गेट क्या है? मेन वर्ब है। ये विल क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आई हो गया सब्जेक्ट। ओके, गेट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मैं एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाऊंगा, तो लाऊंगा मतलब गेट, तो गेट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ओके, फिर हमें क्या दिया गया है? राम ऑलवेज गेट श्याम टू हेल्प इन एग्जाम प्रिपरेशन। राम हमेशा एग्जाम प्रिपरेशन में श्याम से मदद करवाता है, यानी कि कौन मदद करता है? श्याम मदद करता है। किसकी करता है? राम की। तो राम क्या करवाता है? श्याम से मदद करवाता है, श्याम से अपना काम करवाता है। अब देखिए यहाँ पे गेट्स का मीनिंग क्या होगा? एज अ कोजल वर्ब यूज हुआ है। तो पहले सेंटेंस में गेट का मीनिंग क्या था? एज अ मेन वर्ब हमने लिया था, और दूसरे सेंटेंस में गेट का यूज हमने किस तरह से किया है? कोजल वर्ब के तरीके से किया है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैक। आई मेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता हूँ या फिर सुबह चाय बनाती हूँ। मैक यानी बनाना, ये हो गया मेन वर्ब। ओके, फिर हम इसको कोजल वर्ब में देखते हैं कि किस तरह से यूज होता है। आई मेक माई फ्रेंड मेक टी फॉर मी, मैं मेरे दोस्त से मेरे लिए चाय बनवाता हूँ। पहले एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है? मैं सुबह चाय बनाती हूँ, और दूसरे एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है? मैं चाय बनवाती हूँ। ओके, काम, हमारा काम हमने किसी और से करवाया। तो यहाँ पे मेक का मीनिंग क्या है? एज अ कोजल वर्ब हमने लिया है। ओके, और ये दूसरा मेक क्या है? ये जो दूसरा मैक है उसका मतलब होता है बनवाना। ओके, इसका मतलब होता है बनवाना, और ये है मेन वर्ब। ओके, और ये वाला मैक है वो कौन सा मैक है? कोजल वर्ब वाला मैक है। हमने चाय किसी और से बनवाई। किससे बनवाई? फ्रेंड से। मैं मेरे फ्रेंड से चाय बनवाता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं हैव। आई हैव टू कार्स, मेरे पास 2 कार है। तो ये हैव क्या है? टू बी का फॉर्म है। ओके, मेरे पास 2 कार है। आई हैव 2 कार्स। अब इसको हम कोजल वर्ब में लिखते हैं। आई हैव माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, मैंने मेरे मैंने मैकेनिक के द्वारा मेरी कार रिपेयर करवाई है। तो यहाँ पे हैव का यूज कैसे किया है? कोजल वर्ब में हमने लिया है। मैंने मेरी कार रिपेयर करवाई। किससे करवाई? मैकेनिक से करवाई। कार रिपेयर करवाई, मैंने किसी और से अपना काम करवाया। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमने हैव को कैसे लिया है? एज अ कोजल वर्ब लिया है। तो इस तरह से गेट, मैक और हैव का नॉर्मल सेंटेंस में यूज करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और उसको एज अ कोजल वर्ब लेने से भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेट। गेट मतलब किसी से हमारा काम रिक्वेस्ट करके करवाना। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए, जब भी हमने टेंस देखे थे 12 टेंस, तब हमने सभी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस भी देखे थे और पैसिव वॉइस भी देखे थे। तो इस तरह से यहाँ पे गेट, मेक और हैव तीनों में एक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा और पैसिव स्ट्रक्चर भी होगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पर्सन आएगा। कौन सा पर्सन आएगा? जो काम किसी और से, जो पर्सन किसी और पर्सन से काम करवाता है, यानी कि जो काम का ओनर है, मालिक है, उस मालिक को हम पहले लेंगे। ओके, उसको हम एज अ सब्जेक्ट पहले लेंगे। उसके बाद आएगा गेट। एज पर टेंस, यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो गेट लेंगे, फ्यूचर टेंस में है तो विल गेट लेंगे, पास्ट टेंस में है तो गोट लेंगे। तो टेंस के हिसाब से हमें गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म लेना है। ओके, वो हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। फिर हमें लेना है एजेंट, पर्सन हु वर्क्स, यानी कि जो पर्सन हमारा काम कर रहा है। मैंने अगर कार रिपेयर करवाई है मैकेनिक से, तो उसमें एजेंट कौन है? मैकेनिक। तो हमें क्या लेना है? गेट के बाद एजेंट लेना है। ओके, और किसने कार रिपेयर करवाई? मैंने। तो मैं काम का ओनर हुआ, इसीलिए मैं कब लूंगा? पहले सब्जेक्ट में हम लेंगे। उसके बाद आएगा टू। गेट में टू लेना कंपलसरी है, हमेशा एजेंट के बाद टू आएगा ही आएगा। टू के बिना गेट का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। जो भी वर्ब हमें दिया गया है, खिलवाना, पिलवाना, ओके, जो भी काम है वो। उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि गेट को एज पर टेंस लेना है, तो गेट के अलावा क्या क्या आ सकता है टेंस के हिसाब से? एक तो गेट आ सकता है, फिर गेट्स आ सकता है, डू नॉट गेट आ सकता है, गोट आ सकता है, डिड नॉट गेट आ सकता है, विल गेट आ सकता है, विल नॉट गेट, यानी कि टेंस के हिसाब से गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म आ सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई गोट माई मदर टू कुक पिज्जा यस्टरडे, मैंने मेरी मम्मी से कल पिज्जा बनवाया था। अब देखिए, यस्टरडे यानी भूतकाल हो गया, कल बनवाया था, तो ये भूतकाल हो गया। तो गेट का भूतकाल क्या होगा? गोट होगा, ये वाला गोट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? गोट लिया। ओके, मैंने मेरी मम्मी से कल पिज्जा बनवाया था, तो हमने यहाँ पे गोट लिया। और मैंने बनवाया था, इसीलिए आई पहले लिया। और किससे बनवाया था? मम्मी से, तो हमने गोट के बाद क्या लिया? मदर। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, मैंने मेरी मम्मी से कल पिज्जा बनवाया था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट माई असाइनमेंट लास्ट मंथ, मैंने पिछले मंथ मेरी फ्रेंड से असाइनमेंट लिखवाया था। अब देखिए, दोनों सेंटेंस को हमें हमें ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेयर करना है, वो हम देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, किसने काम करवाया? मैंने, तो आई पहले आया। उसके बाद आएगा गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म, भूतकाल है इसीलिए गोट आएगा। उसके बाद आएगा एजेंट, यानी कि जिसने भी हमारा काम किया है वो पर्सन। पिज्जा बनाने का काम किसने किया हमारे लिए? मदर ने, तो ये माय मदर क्या हो गया? एजेंट हो गया। ओके, एजेंट, जिसने हमारा काम करके दिया है वो पर्सन। उसके बाद आएगा टू, टू लगाना कंपलसरी है। उसके बाद आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कुक, कुक का मेन फॉर्म कुक ही होगा। और हमेशा टू के बाद है ना, वर्ब का मेन फॉर्म ही आएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, टू के बाद हमेशा जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म ही आएगा, ना ही तो पास्ट टेंस, ना ही तो पास्ट पार्टिसिपल, और ना ही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। क्या बनवाया? पिज्जा बनवाया, और कब? यस्टरडे। तो इस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस बना लिया। उसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले है सब्जेक्ट आई, मैंने काम करवाया इसीलिए मैं सब्जेक्ट हूँ। फिर आएगा गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म, यानी कि गोट। ओके, भूतकाल है इसीलिए हमने गेट का पास्ट टेंस लिया, गोट। उसके बाद आएगा एजेंट, जिसने भी हमारा काम किया है वो पर्सन। मेरा असाइनमेंट लिखने का काम किसने किया है? मेरे फ्रेंड ने, तो मेरा फ्रेंड क्या हो गया? एजेंट हो गया। तो गोट के बाद हमने माय फ्रेंड ले लिया, एजेंट। उसके बाद आएगा टू, तो हमने टू लगा दिया। उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब,
राइट का मेन फॉर्म राइट ही होगा। ओके, राइट यानी लिखना। क्या लिखना? माय असाइनमेंट्स। और कब? लास्ट मंथ, पिछले महीने। मैंने मेरी फ्रेंड से पिछले महीने असाइनमेंट लिखवाया था। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस भी हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेयर कर लिया। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करके हमारा काम करवाते हैं, तो उस सेंटेंस में हम गेट कोजल वर्ब का यूज करेंगे, और उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सेंटेंस बनेगा। अगर आप गोट की प्लेस को एक्सचेंज कर दोगे, सब्जेक्ट के पहले लिखोगे या फिर एजेंट के बाद लिखोगे, तो वो सेंटेंस पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको उसके मीनिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर भी याद रखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पेसिव स्ट्रक्चर। पहले हमने एक्टिव स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं पेसिव स्ट्रक्चर। पेसिव स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो काम करवा रहा है। अगर मैंने पिज्जा बनवाया है तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। गेट आएगा एज पर टेंस, टेंस के हिसाब से गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म लेना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या बनवाया? मैंने मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाया। तो क्या बनवाया? पिज्जा बनवाया। तो पिज्जा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है। एक्टिव वॉइस में गेट के बाद क्या था? एजेंट था। एजेंट यानी जो पर्सन हमारा काम कर रहा है वो पर्सन था। लेकिन पेसिव वॉइस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी भूत कृदंत आएगा। गेट के एक्टिव वॉइस में क्या था? मेन फॉर्म ऑफ वर्ब था टू के बाद, लेकिन यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भूत कृदंत लेना है। और वैसे भी हर एक पेसिव वॉइस का रूल है कि हर एक पेसिव वॉइस में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद आएगा एजेंट, जिसने भी हमारा काम किया है वो पर्सन, और उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए, गेट के अप्रोप्रिएट फॉर्म उसमें गेट, गेट्स, टू नॉट गेट, गॉट, डिड नॉट गेट, विल नॉट गेट, कुछ भी आ सकता है टेंस के हिसाब से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमने एक्टिव वॉइस में देखा था उसी का पेसिव वॉइस करते हैं। आई गॉट पिज्जा कुक्ड बाय माय मदर यस्टरडे। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या था? मैंने मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाया था। तो यहाँ पे उसी का पेसिव वॉइस क्या होगा? आई गॉट पिज्जा कुक्ड बाय माय मदर यस्टरडे। अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, तो ये सब्जेक्ट आ गया। ओके, कल बनवाया था तो ये भूतकाल है, इसीलिए गॉट, गेट का भूतकाल गॉट आ गया। सब्जेक्ट हमने पहले ले लिया, आई सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट। उसके बाद गॉट आ गया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या बनवाया? पिज्जा बनवाया। तो पिज्जा आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि कुक का पास्ट पार्टिसिपल। कुक का भूतकृदंत क्या होगा? कुक्ड, COOKED, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद आएगा एजेंट, यानी कि बाय माय मदर, किसके द्वारा? मेरी मदर के द्वारा, ये हो गया एजेंट। और एजेंट के पहले हमने बाय लगा दिया, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो इस तरह से हमारा पेसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आई गॉट माई असाइनमेंट्स रिटन बाय माई फ्रेंड लास्ट मंथ। एक्टिव वॉइस में हमने क्या देखा था कि मैंने पिछले महीने मेरी फ्रेंड से असाइनमेंट लिखवाया था। तो उसका पेसिव वॉइस क्या होगा? आई गॉट माई असाइनमेंट्स रिटन बाय माई फ्रेंड लास्ट मंथ। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया पहले आई, उसके बाद गॉट आ गया, गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिखवाया? असाइनमेंट लिखवाया। तो ये माई असाइनमेंट है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद रिटर्न, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी WRITE, राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? रिटर्न होगा। उसके बाद आएगा बाय और एजेंट, यानी कि बाय माय फ्रेंड। फिर आएगा अदर वर्ड्स, लास्ट मंथ। तो इस तरह से हम गेट का यूज कोजल वर्ब में करेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि टेंस के हिसाब से हम गेट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम टेंस के हिसाब से गेट, गेट्स, डू नॉट गेट, गॉट, डिड नॉट गेट, गेट, विल नॉट गेट ले सकते हैं। तो अगर हम इन सभी वर्ड को, सभी गेट को यहाँ पे गॉट की जगह पे लगा के देखें तो मीनिंग में क्या चेंज होगा वो हम देखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। आई गॉट माई मदर टू कुक पिज्जा यस्टरडे। मैंने कल मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाया था। भूतकाल था इसीलिए हमने गॉट लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ गेट लूँ
तो क्या होगा, आई गेट माई मदर टू कुक पिज्जा, मैं मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाती हूँ। ओके, बनवाती हूँ यानी कि ये एक रियल सेंटेंस है। कोई भी चीज अगर सनातन सत्य हो या फिर हम डेली करवाते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम पे करवाते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। ओके, मैं मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाती हूँ, तो हमने गेट का यूज किया। अगर मैं यहाँ पे गेट्स का यूज करूँ, तो गेट्स के लिए क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर होना जरूरी है। यानी कि या तो ही, या तो शी, या तो इट आएगा। यानी कि यहाँ पे आई की जगह पे कोई भी लड़के का नाम आ सकता है, कोई भी लड़की का नाम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि रिया गेट्स हर मदर टू कुक पिज्जा, रिया उसकी मम्मी से पिज्जा बनवाती है। तो रिया क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसीलिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया गया हो, तब हम गेट्स का यूज करेंगे। ओके, फिर अगर मैं कहूँ कि डू नॉट गेट का यूज मैं सेंटेंस में करूँ, यहाँ पे गॉट की जगह पे मैं लिखूंगी आई डोंट गेट, आई डू नॉट गेट, आई डू नॉट गेट माई मदर टू कुक पिज्जा। तो मीनिंग क्या होगा, मैं मेरी मम्मी से पिज्जा नहीं बनवाती हूँ। ओके, नहीं बनवाती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। गॉट का यूज तो हमने कर ही दिया है। डिड नॉट गेट, अगर मैं यहाँ पे डू नॉट गेट का यूज ना करके डिड नॉट गेट करूँ, तो मीनिंग क्या होगा, आई डिड नॉट गेट माई मदर टू कुक पिज्जा, मैंने मेरी मम्मी से पिज्जा नहीं बनवाया था। ओके, बनवाया था उसके लिए हमने गोट का यूज किया, और नहीं बनवाया था उसके लिए डिड नॉट गेट का यूज किया। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तीनों चीजें हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ये तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, सिंपल प्रेजेंट। और ये क्या है, गोट और डिड नॉट गेट, ये है सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट। फिर है विल गेट। अगर मैं विल गेट का यूज करूँ गॉट की जगह पे, आई विल गेट माई मदर टू कुक पिज्जा, मैं मेरी मदर से पिज्जा बनवाऊंगी, यानी कि भविष्य में बनवाऊंगी, फ्यूचर में बनवाऊंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, विल गेट। आई विल नॉट गेट का यूज अगर हम करें तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल नॉट गेट माई मदर टू कुक पिज्जा, मैं मेरी मम्मी से पिज्जा नहीं बनवाऊंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो फ्यूचर टेंस हो गया और एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि गेट का कोजल वर्ब में यूज करने से, गेट का एक अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करने से अलग अलग टेंस का सेंटेंस बनेगा, और सभी सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए एक शीट में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का सेंटेंस जिसमें दिया गया है। हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ड दिए गए हैं वो कहाँ पे है, और पेसिव वॉइस में वो वर्ड जाके उसकी प्लेस कहाँ पे चेंज हुई है। तो पहले हम देखते हैं, आई गोट माई मदर टू कुक पिज्जा। ओके, मैंने मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाया था। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया, आई गोट लिया। पेसिव वॉइस में क्या किया था, आई गोट पिज्जा कुक्ड बाय माई मदर। तो हमने पेसिव वॉइस में भी आई गोट ले लिया, यानी कि ये दोनों की प्लेस को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, आई गोट दोनों में। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, एजेंट, जिससे भी हम काम करवाते हैं वो पर्सन आएगा, यानी कि माय मदर। उसके बाद टू कुक, टू के बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, टू लगाना कंपलसरी है। उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कुक आएगा, एजेंट के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, पिज्जा। क्या बनवाया, पिज्जा। अब देखिए यहाँ पे हमें पेसिव वॉइस में क्या करना है, आई गोट को तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रखना है। लेकिन आई गोट के बाद हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में लास्ट में था, उस ऑब्जेक्ट को हमने पेसिव वॉइस में यहाँ पे लेना है। ओके, दूसरे नंबर पे, यानी कि गोट के बाद लेना है। फिर हमने क्या किया, कुक्ड। कुक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, टू कुक का कुक्ड होगा। तो प्लेस चेंज नहीं हुई है, कुक की प्लेस तो वही है, लेकिन हमने उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज कर दिया। यानी कि टू कुक की जगह पे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब ले लिया, कुक्ड ले लिया, लेकिन प्लेस वही है। ओके, और उसके बाद हमने क्या लिया, एजेंट। जो एजेंट एक्टिव वॉइस में गॉट के बाद था, उस एजेंट को हमने पेसिव वॉइस में लास्ट में ले लिया। यानी कि कौन सी चीजों में चेंज है, सबसे पहले आई गोट, तो आई गोट की प्लेस तो वहीं पे ही है, और
कुक की प्लेस भी वहीं पे है, लेकिन हमें पास्ट पार्टिसिपल लेना है। तो बचा क्या, एक तो एजेंट और एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एजेंट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे एजेंट आएगा। सिर्फ यही फर्क है दोनों में, ओके, बाकी कोई फर्क नहीं है। हमने यहाँ पे एजेंट को क्या लिया, एजेंट की प्लेस लास्ट में आ गई और ऑब्जेक्ट की प्लेस यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गई, ओके। और कुक वर्ब का हमने पास्ट पार्टिसिपल लिया, प्लेस वही है, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज है। तो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में यही चेंजेस है, ओके। सबसे पहले जो आई गोट आएगा, आई के बाद कोजल वर्ब, उसका प्लेस तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, और वर्ब का भी प्लेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होगा, ओके। तो बचा क्या, एक तो एजेंट और ऑब्जेक्ट, उन दोनों को एक्सचेंज करना है। एजेंट की जगह पे ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे एजेंट लेना है, ओके। चलिए, अब हाउ टू मेक 6 टाइप्स ऑफ वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अलग अलग 6 तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि गेट, गेट्स, डू नॉट गेट, गॉट, डिड नॉट गेट, विल नॉट गेट को यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसी को हमें 6 टाइप में देखना है। पहला एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड, यानी कि स्टूडेंट्स है वो टीचर से ऑनलाइन पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना के कारण। स्टूडेंट्स है वो टीचर से कोरोना के कारण ऑनलाइन पढ़वाते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर को कि भाई आप ऑनलाइन ही पढ़ाओ पढ़ाओ, क्योंकि कोरोना है तो हम वर्चुअल क्लास ही अटेंड करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट क्या करवाते हैं, टीचर से पढ़वाते हैं, ऑनलाइन पढ़वाते हैं, ओके। क्यों, कोरोना के कारण, बिकॉज ऑफ कोविड। तो पढ़वाते हैं इसीलिए गेट लिया। अब हम गेट की जगह पे किसका यूज करेंगे, डोंट गेट। स्टूडेंट्स डोंट गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़वाते हैं, डोंट गेट, ओके। फिर हम लेंगे डू स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, उसको हमें इंट्रोगेटिव में लेना है, यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य में। क्या विद्यार्थी टीचर को ऑनलाइन पढ़वाते हैं, डू स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, डू स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमने क्या किया, सबसे डू से स्टार्टिंग किया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस दिया हो तो हम स्टार्टिंग डू से ही करेंगे, और उसके बाद वाला पूरा सेंटेंस सेम आएगा। देखिए, स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन, स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन। सिर्फ हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे डू लगा देना है। फिर हम देखते हैं ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव। सेकंड वाला सेंटेंस क्या था कि विद्यार्थी टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़वाते हैं। तो उसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या विद्यार्थी टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़वाते हैं, डू नॉट स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, डू की जगह पे हम डू नॉट लगा देंगे, ओके। फिर हम देखते हैं गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। अगर हमें किसी को सलाह देनी है कि आप टीचर को ऑनलाइन पढ़वाने के लिए बोलो, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है उसको निकाल देंगे, सब्जेक्ट को रिमूव ही कर देंगे और कोजल वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड, यानी कि कोरोना के कारण टीचर से ऑनलाइन पढ़वाइए, कोरोना के कारण टीचर से ऑनलाइन पढ़वाइए। हम सलाह सजेशन दे रहे हैं कि आप टीचर से बोलो कि वो ऑनलाइन पढ़ाए, क्योंकि कोरोना है इसीलिए। तो जब भी हम सजेशन दे तब सब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है और गेट से स्टार्टिंग करना है, ओके। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। 6 नंबर का, अगर हमें 5वें नंबर के सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डोंट गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड, यानी कि टीचर से ऑनलाइन पढ़वाने का, ऑनलाइन मत पढ़वाइए, डोंट गेट टीचर, ओके। हमने गेट की जगह पे क्या लिया, डोंट गेट ले लिया। तो इस तरह से एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जस्ट लुक एट वंस, यहाँ पे हमने कौन सा क्लोजल वर्ब लिया, गेट लिया, ओके। और फिर गेट के हिसाब से इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे डोंट गेट लिया। फिर उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आगे डू लगाया और स्टूडेंट्स के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद गेट लगाया। फिर उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए डू नॉट का यूज किया। फिर सजेशन करने के लिए
गेट से सेंटेंस का स्टार्टिंग किया और उसी को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डोंट गेट का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ गेट यूज किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विल गेट का यूज करूँ तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? स्टूडेंट्स विल गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन। स्टूडेंट्स है वो टीचर से ऑनलाइन पढ़वाएंगे। विल गेट क्या डिनोट करता है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। पढ़वाएंगे, भविष्य में पढ़वाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे विल गेट का यूज किया। गेट की जगह पे विल गेट यूज करने से वो फ्यूचर टेंस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे विल गेट का यूज करती हूँ तो यहाँ पे डोंट गेट की जगह पे क्या आ जाएगा? विल नॉट गेट। स्टूडेंट्स टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़वाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करना है तो डू की जगह पे क्या करूंगी? सिर्फ विल स्टूडेंट गेट, ओके, विल लगाऊंगी। क्या विद्यार्थी है वो टीचर से ऑनलाइन पढ़वाएंगे। फिर अगर दूसरे सेंटेंस का मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगी? डू नॉट को हटा के विल नॉट करूंगी। क्या विद्यार्थी टीचर से ऑनलाइन नहीं पढ़वाएंगे? विल नॉट स्टूडेंट्स गेट, ओके। फिर सजेशन देने के लिए तो हम सिर्फ गेट का ही यूज करेंगे, आगे विल नहीं आएगा, ओके। सजेशन देने के लिए कोजल वर्ब से ही स्टार्टिंग होगा, उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं हो सकता है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। फिर ये भी फिक्स स्ट्रक्चर है सजेशन देने के लिए, ओके। तो पांचवे और छठे नंबर के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी ऊपर वाले चार सेंटेंस में टेंस के हिसाब से चेंजेस होंगे। अगर मैं यहाँ पे गेट का यूज नहीं करती और विल गेट का यूज करती हूँ तो फ्यूचर टेंस हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे विल गेट का यूज ना करके मुझे इसको पास्ट टेंस में लिखना हो तो मैं क्या करूंगी? गॉट लिखूंगी। स्टूडेंट्स गॉट टीचर टू टीच ऑनलाइन। विद्यार्थियों ने टीचर से ऑनलाइन पढ़वाया था, यानी कि भूतकाल डिनोट करता है, ओके। भूतकाल के लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? डोंट की जगह पे डिड लगा दूंगी। डिड नॉट गेट, ओके, डिड नॉट गेट। गेट का मेन फॉर्म ही आएगा क्योंकि हमने डू का भूतकाल क्या कर दिया? डिड कर दिया, इसीलिए, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा? डू स्टूडेंट गेट, तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, डिड आएगा, डिड, क्योंकि भूतकाल है इसलिए। और यहाँ पे डिड नॉट। और पांचवे और छठे सेंटेंस में तो हमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है। पांचवा और छठा सेंटेंस जो है वो उसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी और को, इसीलिए ये चेंजेस का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, और ये सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और टेंस भी चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ चेंज करना है तो चार में, ओके। चलिए, हमने गॉट ले लिया, फिर विल गेट ले लिया, फिर गेट तो दिया ही है। अगर मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, चालू वर्तमान काल, जो काम अभी इसी वक्त इस समय पे चालू है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए स्टूडेंट्स के बाद आएगा आर। स्टूडेंट्स आर गेटिंग, ओके, स्टूडेंट्स आर गेटिंग टीचर टू टीच ऑनलाइन। विद्यार्थी टीचर से ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं, अभी पढ़वाने का काम चालू है, पढ़वा रहे हैं। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? आर नॉट गेटिंग, आर नॉट, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डू की जगह पे आर लगाएंगे और गेट की जगह पे गेटिंग, ओके। उसी तरह से डू की जगह पे आर, नोट तो रहेगा ही, और गेट की जगह पे गेटिंग, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो। अगर मुझे ये सेंटेंस को कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि चालू भूतकाल में लिखना हो तो मैं आर गेटिंग नहीं लिखूंगी। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए मैं वर गेटिंग लिखूंगी, WEREGETTING। विद्यार्थी टीचर से पढ़वा रहे थे, ओके, तो वर गेटिंग। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट गेट, डू नॉट गेट की जगह पे क्या आएगा? वर नॉट गेटिंग, WERE वर, NOT नॉट गेटिंग, ओके। उसी तरह से यहाँ पे डू नहीं आएगा, वर आएगा, WER, और यहाँ पे गेटिंग, यहाँ पे भी WERE वर और यहाँ पे गेटिंग। उस तरह से हमें जो भी टेंस में कोजल वर्ब को यूज करना है उस टेंस के हिसाब से हम कोजल वर्ब के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चर को चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज
होगा। ओके, तो कोजल वर्ब को हमें किस तरह से यूज करना है, टेंस के हिसाब से चेंज करना है। चलिए, पहला कोजल वर्ब हमने देख लिया, गेट। रिक्वेस्ट करके हमें किसी से काम करवाना हो तो उसके लिए हम कौन से कोजल वर्ब का यूज करेंगे, गेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं मेक।